नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ये जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ जो मंगलवार 3 अगस्त 2021 को शरद पवार के साथ में जो मीटिंग हुई, शरद पवार उनसे मिलने गए थे और उसी दिन सुबह अचानक ये खबरें आने लगी कई न्यूज चैनल्स पर कि शरद पवार भारत के गृह मंत्री नहीं बल्कि जानबूझ के ये बताया गया था कि भारत के सहकार मंत्री से वो मिलने जा रहे हैं। अब ये मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसका सभी लोग अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं। ये कई मीडिया चैनल और यूट्यूब पर कई चैनल है, वो लोग अपने अपने परिप्रेक्ष्य में अपने अपने हिसाब से वो जानकारी दे रहे हैं। हमें जो सूत्रों से खबरें आई है, सही खबरें सही सूत्रों से, उसकी हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं इसी वीडियो में। तो हम आइए अपने इस विषय पर अभी तुरंत शुरू करते हैं। देखिए, इस विषय को समझने के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड थोड़ा सा संक्षिप्त में यानी ब्रीफ में शॉर्ट में समझने की जरूरत है। आपको हम शुरुआत में छोटे से 1 से 2 मिनटों में आपको वो समझाएंगे। देखिए, आपको मालूम है कि ये सब विषय का सबसे पहले लेना देना है सचिन वाजे से, जो कि एनआई ने अरेस्ट किया था और उन्होंने जो मुकेश अंबानी का जो घर है, बंगला है, उसके एंटीलिया, उसके बाहर उन्होंने जेलेटिन स्टिक्स प्लांट की थी। और इसी विषय में, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे पहले, जब वो सस्पेंड थे और डिसमिस हो चुके थे, और उसके बाद उसको जो है वो लिंक जुड़ने के बजाय जो परमवीर सिंह वहां कमिश्नर थे, उन्होंने एक पत्र लिख दिया और मीडिया को उसकी कॉपी दे दी। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि इस तरह से 100 करोड़ की वसूली की जा रही है। यहीं पर अनिल देशमुख की एंट्री हुई थी इस पूरे चित्र के अंदर। और इसमें ये सब चलते चलते ये वसूली के विषय में और जो ट्रांसफर वगैरह के मामले थे, इसमें सीबीआई ने जो आदेश किया, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो ऑर्डर हुआ इस विषय में हाईकोर्ट से, तो ये था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद एफआईआर रजिस्टर करने का उन्हें पूरा अधिकार हाईकोर्ट ने दिया था, जिसको कि राज्य सरकार वहां की और ये अनिल देशमुख वगैरह सब चैलेंज कर रहे थे। वैसे तो अनिल देशमुख राजीनामा देते ही नहीं अगर उनके ऊपर राजनीतिक और जनता का दबाव नहीं बना होता। तो ऐसे हालात में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। और इसमें समझने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि उसमें 1-2 पैराग्राफ थे, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला और ये एक्सटॉर्शन का मसला और कुछ मामले थे जिसके खिलाफ ये हाईकोर्ट में गए थे और उनकी वो याचिका डिसमिस कर दी गई थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने एफआईआर पास करने की कोशिश करवाई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, लेकिन वो मामला उनका कुछ हुआ नहीं, वो भी डिसमिस हो गया। तो ऐसे हालात में, और उनके एक और फिरियादी थे वो मैटर में, एडवोकेट जयश्री पाटिल ऐसा कुछ नाम था उनका। तो खैर, ये सब के चलते जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो देखिए इसमें काफी सारी बातें हैं जो समझने वाली है, उसी से आपको समझ में आएगा कि असली माजरा क्या है क्या नहीं है। ये अंडरग्राउंड जा चुके हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप समझिए, आप गौर से सुनिएगा। देखिए, ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो पिछले हफ्ते जो कुछ सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यूज कर दिया, मनाही कर दी कि हम आपके प्रोटेक्शन के लिए, यानी ईडी, क्योंकि इनके जो वसूली का मामला था उसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का जो विषय आया था, इसमें ईडी आ चुकी थी सीबीआई के साथ में। तो ईडी ने इन्हें 3-4 समन भेज चुके हैं और उनके जो पत्नी है और उनके जो बेटे हैं उन्हें भी, और इसमें से कोई भी इंक्वायरी के लिए हाजिर होने तैयार नहीं है। अब देखिए, सचिन वाजे ने एक पत्र लिखा था स्पेशल एनआईए कोर्ट को, जिसमें उन्होंने ये अनिल देशमुख का जिक्र किया था और उन्होंने एक और शिवसेना के नेता का, जो कि अभी मंत्री हैं, उनका भी जिक्र किया था। और उनका कहना यह था कि इन लोगों ने पैसे मांगे थे, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में लिख करके दिया था। ऐसे हालात में अब मसला यह आता है कि अगर अनिल देशमुख अरेस्ट होते हैं तो उसके बाद वो नेता भी अरेस्ट होंगे कि ये सब जो है ये ब्लैक मनी का पूरा मसला है, कैश का। अब देखिए, अनिल देशमुख का विषय पहले हम क्लियर करते हैं। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर जब पिछले हफ्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार की तारीख दी 3 अगस्त 2021 की, तो उस तारीख को ये मसला कॉल आउट नहीं हुआ कोर्ट में, और उसी दिन संसद भवन में शरद पवार ये गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने गए। अब देखिए, इस सरकार के चाणक्य है शरद पवार, क्योंकि 2019 में उन्हीं के जो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, इस वजह से ये सरकार का
महाविकास आघाड़ी का गठन हो पाया है सरकार का महाराष्ट्र में। अब ये सब के चलते अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको अंदर की बात बताते हैं कि जो भी न्यायालय हो, जो भी कोर्ट हो, वो चाहे लोकल कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, सिविल जज का कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसी रात को ये जानकारी आई सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि वो मैटर जो था वो लिस्ट में था ही नहीं, बोर्ड पे था ही नहीं। यानी जो कॉज लिस्ट होती है, जिस हिसाब से नाम पुकारे जाते हैं जिस जिस काम के लिए, उसमें उनका नाम ही नहीं था। देखिए, अगर शनिवार को कोर्ट को छुट्टी होती है तो शुक्रवार को ही वो कॉज लिस्ट सोमवार की बना दी जाती है, नहीं मंडे की। तो इसी तरह से शाम को एक दिन पहले, यानी अब मंगलवार था तो इन्होंने सोमवार शाम के 6 बजे तक ये कॉज लिस्ट बना दी जाती है, वो बना दी गई थी और उसमें इनका नाम नहीं डाला गया था। और ये बात किसी लीगल या पॉलिटिकल एक्सपर्ट के ध्यान में नहीं आई, नजर में नहीं आई, ना ही किसी मीडिया के चैनल के या उनके किसी रिपोर्टर हो या कर्मचारी हो, किसी के नजर में ये बात ध्यान में नहीं आई या ना ही नजर में आई। अब देखिए, ये नाम तो पुकारा नहीं गया और उसके बाद वो मैटर पूरा ही सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल से गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मंगलवार यानी 2 अगस्त 2021 को शाम को 5 या 6 बजे जब ये कॉज लिस्ट बनने की वहां जो भी प्रोसीजर शुरू हुई, उसके पहले अगले दिन यानी 3 तारीख की शरद पवार की मीटिंग और ये गृह मंत्री अमित शाह जी की मीटिंग तय हो चुकी थी। ऐसा स्पष्ट रूप से अंदाजा कई लोग अब लगा रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक एक्सपर्ट हो, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या लीगल एक्सपर्ट हो, यानी कानून क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कॉल आउट नहीं हुआ वगैरह ठीक है, लेकिन उनके डिटेल कहीं भी किसी भी कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के में जो विषय प्रलंबित है, वो उनका पूरा का पूरा जो मसला जो है वो ऑनलाइन से उड़ा दिया गया है। पोर्टल पे, उनके वेबसाइट पे कहीं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं शो नहीं हो रहा है। ये एक मसला है। दूसरी बात, अगर आपको मालूम पड़ा होगा पिछले 2 दिनों के अंदर कि शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह जी को, क्योंकि उन्होंने तो मीटिंग पे जाने के पहले जो सुबह जानकारी आ रही थी उसी दिन 3 तारीख को, 3 अगस्त को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का मसला आना था, मैटर आना था, उस दिन ये आ रही थी कि शरद पवार ये गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं, ऐसे नहीं थी जानकारी मीडिया चैनल्स के थ्रू, क्योंकि लिटिगेंट्स मीडिया है और ये बताने वाले जो बताएंगे वही ये लोग करेंगे। तो क्योंकि ये सब मिले हुए होंगे, शायद वो उनकी बात वो जाने। खैर, उन्होंने ये न्यूज फ्लैश की गई थी कि उनके द्वारा, मीडिया द्वारा, कि शरद पवार और सहकार मंत्री अमित शाह की आज दोपहर में मीटिंग होने वाली है। देखिए, ये दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पिछले महीने की बात याद करोगे तो जब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, उसी समय से केंद्र में सहकार मंत्रालय का इजाद हुआ, नया निर्माण किया गया, उसका अस्तित्व में सहकार मंत्रालय केंद्र में आया। तब तक केंद्र में इस सहकार मंत्रालय नाम का कोई मंत्रालय नहीं था और ना ही कोई मंत्री था। तो उसके कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत दादा पाटिल, जब उन्होंने एक पत्र लिखा था अमित शाह जी को, तभी यही एनसीपी, यही शरद पवार और यही सब लोग हंस रहे थे उनके ऊपर कि आप जो है ये 42 शुगर मिल का जो मामला उठा रहे हो, तो ये आप गृह मंत्री को भेजोगे, उनके हाथ में क्या है इस विषय में। अब देखिए, इन्हें क्या पता था कि उसी अमित शाह के सामने इनको जाना पड़ेगा, और उन्होंने बहाना देखिए कैसा बनाया 3 तारीख को कि ये खुद गए तो गए, लेकिन ये साथ में 2 लोग और लेकर के गए, और ये बताया जा रहा है कि वो दोनों का संबंध, यानी वो शुगर फेडरेशन से है, ऑल इंडिया शुगर फेडरेशन। अब ये पूरी बहानेबाजी आपने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र के सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये जब नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे, वो भी 2-3 मंत्री अपने साथ लेकर के गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पौना घंटा या 1 घंटा लगभग नरेंद्र मोदी जी से अलग में, यानी प्राइवेट में बात की थी, जहां ये मंत्री मौजूद नहीं थे। तो इस बारे में तो कोई जानकारी, यानी जो शरद पवार की पर्सनल मीटिंग अमित शाह जी के साथ अलग से ये 2 लोगों को बाजू में रख करके या अलग कमरे में रख करके, इस बारे में ना कोई मीडिया बता रही है, ना कोई चर्चा कर रही है, और ना ही वो कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि मीटिंग हुई इस तरह की, या ये भी कोई कहने को तैयार नहीं कि इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ऐसे हालत में ये जो पूरा बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन है, इसका ऑनलाइन से डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, इसके बारे में कोई ट्रेस, कोई ट्रेल, कोई फुटप्रिंट्स नहीं होना, ये अपने आप में कुछ ना कुछ अलग से इंडिकेट करता है। लेकिन इसके पिछले 2 दिनों में जब
ये जानकारी आई कुछ मीडिया चैनल्स पे कि अमित शाह अगले महीने यानी आने वाले सितंबर 2021 में, अब अगस्त चल रहा है और आज 6 तारीख है अगस्त की, तो ये अगले महीने बारामती इनको निमंत्रण दिया गया है आने के लिए। वहां पर शरद पवार ने उन्हें विनती की है, निमंत्रण दिया है और वो वहां जाने वाले हैं। अब ये जो नजदीकियां जो दिखाई जा रही है, क्या वो सच में नजदीकियां है या ईडी अनिल देशमुख को जो ढूंढ रही है, उनका मोबाइल का लोकेशन वगैरह जो मिल नहीं रहा है, क्या ईडी इन्हें धर दबोचेगी? और उसके बाद ये जो पत्र में लिखा था वाजे ने एनआई कोर्ट में कि ये ऊपर अपने बॉस को पैसा देते हैं, तो बॉस कौन है, इस बारे में क्या उनका स्टेटमेंट ले पाएगी, नहीं ले पाएगी? ये सब एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह सभी के सामने, यानी लीगल एक्सपर्ट्स कहिए या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहिए, उनके सामने ये खड़ा है। लेकिन इस पार्श्वभूमि को, इस बैकग्राउंड को जो हमने अभी आपको जानकारी दी, ये बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि इसमें अनिल देशमुख को बचाया जाएगा? यानी अनिल देशमुख, यानी आज की तारीख में ये समझ सकते हैं कि अनिल देशमुख यानी शरद पवार, क्योंकि हो सकता है कि अगर अनिल देशमुख पकड़े जाए और वो स्टेटमेंट भी अगर दे दे, शरद पवार तो उन्हें बचाना चाहते हैं, वो बात और है, अंदर के क्या मसले हैं नहीं है उसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल तो है। लेकिन जो भी है, अगर वो नहीं बच पाते या शरद पवार उन्हें नहीं बचा पाते, तो ऐसे हालात में क्या वो स्टेटमेंट देंगे शरद पवार के खिलाफ? और अगर वो देते हैं तो हमें तो पूरी खातरी है कि शरद पवार को इस तरह से कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बहुत तो उनके खिलाफ जो भी है इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दिया जाएगा। वो एक मसला अपनी जगह पर अलग है, क्योंकि ये इतने बड़े दिग्गज नेता हैं कि जिन्हें अरेस्ट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले जो चुनाव है महाराष्ट्र में, यानी जो वहां के 7 से 8 या 9 शायद बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि शरद पवार के फेवर में बहुत सारी एक सिंपैथी वेव तैयार हो जाएगी, जिसका फायदा शिवसेना और एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कुछ ज्यादा ही हिसाब से मिलेगा। तो इस तरह की कोई रिस्क तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लेंगे नहीं, ये तो इतनी तो बात साफ और स्पष्ट है। खैर, जो भी है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो भी कुछ मीटिंग हुई और ये जो बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इनके बीच में या तो अमित शाह जी ने इन्हें भुलाने के लिए या अंधेरे में रखने के लिए इन्हें कुछ आश्वासन दिया हो सकता है, या कि इनके बीच में सच में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ होने की संभावना है, या फिर बारामती हम आएंगे ये बताकर इनको अंधेरे में रखा जा रहा है या नहीं अंधेरे में रखा जा रहा है? तो ऐसी सब जानकारी जो हमें आती है हम आप तक लाते हैं। हम सबसे ज्यादा तो आपकी राय जानना चाहते हैं कि ये पूरी बैकग्राउंड को ध्यान में रख के आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप प्लीज नीचे कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और हमारे इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें। इसकी पूरी जानकारी हम आगे अपने एपिसोड में जरूर देंगे अगले 1-2 वीडियो के अंदर। दूसरी बात, तो महाराष्ट्र में भी बहुत घमासान राजनीति चल रही है, वहां की भी राजनीति के आपको काफी सारा विवरण देंगे, क्योंकि आज मालूम पड़ रहा है कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ये मनसे अध्यक्ष वहां के राज ठाकरे जी से मिले थे और उनकी कोई वहां पर युति की बात नहीं हुई, लेकिन ये होने की संभावना है कि ये लोग आपस में एडजस्टमेंट करके थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करके वहां चुनाव शायद लड़ सकते हैं। बहरहाल, ऐसी सारी जानकारी, इससे भी ज्यादा जानकारी हम आने वाले वीडियो में जरूर आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करके ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की सब जानकारी सही समय पर तुरंत मिल सके और आप वो हमारे वीडियोस देखकर तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी ने हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।